ह्रीक्रोरन्यतरस्याम् ह्रीक्रोरन्यतरस्याम् ह्रीक्रोः षष्ठिक द्विवचन अन्यतरस्याम् विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय मन अव्यय उसमें भी विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय देखने में सप्तमी का एक वचन जैसा लगता है ना। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? अन्यतरस्याम रमायाम जैसे सप्तमी के एक वचन जैसा लगता है, इन है वो अव्यय। यहाँ पर समास है ह्रीग्रोह में ऋश्च नहीं तो वास्तव होना चाहिए क्या? हाच काच। ह्री का एक वचन में क्या रूप बनेगा? हा। जैसे पितृका पिता, मातृका माता, जैसे ह्री का हा, क्री का का, हा च का च इति ह्री क्रौ तयोः ह्री क्रोः। ह्रीकृत्यत्र इतर समास है। पूर्व सूत्र से अणिकर्ता सणव की अनुवृत्ति है, कर्मा का भी अनुवृत्ति चले आया हुआ है, कार्य का अधिकार है। ह्रीकृत्येतयोर धात्वः अन्यन्तयो यह कर्ता सन्यंत अवस्थायाम विकल्पेन कर्म संजको भवति। ह्री और क्री ये दो धातु अन्यंत अवस्था में इन धातु की बोध्य क्रिया का जो कर्ता होगा उस कर्ता को न्यंत उसी धातु के न्यंत का योग में कर्म संज्ञा विकल्प से हो जाता है। पूर्व सूत्र नित्य कर रहा है, इसको ये विकल्प इन दो धातु के मामले में विकल्प कर दिया। दृष्टांत देखिए, हरति मानव को भारम, हरति मानव को भारम। इसमें हरति क्या है? अन्यंत है कि नहीं? मानव का हरण करना रूपी क्रिया का करता है। हरण करना में ढोना यहाँ पर भार को मानवक ढो के ले जा रहा है, आहरण कर रहा है, यहाँ से उठा के वहाँ ले जा रहा है। तो हरति मानव का अन्यंत करता है और भारम जो है अन्यंत अवस्था का कर्म है। और वही ह्री धातु का अन्यंत प्रयोग कर दिया हारयति, तब मानवकम भारम। एक पक्ष में क्या हो जाएगा? मानवकम, कर्म संज्ञा विकल्प कर दिया। अन्यंत करता मानवक को न्यंत का योग में विकल्प से कर्म संज्ञा कर दिया। कर्म संज्ञा पक्ष बनेगा हारयति भारम मानवकम, और दूसरे पक्ष में हारयति भारम मानवकेन। कर्तृकरणयोस् तृतीया आ गई, अतएव मानवकेन बन गया। ये ह्री धातु का दृष्टांत है। एवमेव क्री धातु में करोति कटम देवदत्तः, देवदत्तः कटम करोति। देवदत्त क्या कर रहा है? चटाई बना रहा है। देवदत्त जो है चटाई बना रहा है। अब उसको यज्ञ तो बनाने में प्रोत्साहन देता है, प्रेरणा देता है। तो कारयति, यज्ञदत्तः देवदत्तम कटम कारयति बनेगा। देवदत्त जो अन्यत करता है उसको कर्म संज्ञा हो गया, द्वितीय के एक वचन, इसलिए देवदत्तम कटम कारयति। और जब विकल्प से कर्म संज्ञा नहीं हुई तो कर्तृकरणीय तृतीया, कर्ता में तृतीया आ जाएगी न्यंत का योग में। तो कारयति कटम देवदत्तेन, देवदत्तेन कटम कारयति, ये रूप बन जाता है। यह भी है न्यंत का योग में कर्तृकरणीय तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, कर्म संज्ञा का विचार पूरा हो गया। अब कर्तृ संज्ञा है। स्वतंत्र प्रथमा के एक वचन, कर्ता प्रथमा के एक वचन, दो पद है। क्रियाया सिद्धौ प्रधानो या स्वातंत्रेण विवक्षते
तत्कारकम कर्तृसंजकम भवति। क्रिया की सिद्धि में प्रधान रूपेण जिसको आप विवक्षा करेंगे कर्ता के रूप में, यही प्रधान है इस क्रिया में, जिसको भी आप समझेंगे उसी कर सकते। यानी कि आदमी चेतन होना चाहिए, जड़ भी हो सकता है। काष्ठा पचंती, काष्ठा पचंती, लकड़ियां भात पका रहे हैं। काष्ठा ओदनम पचंती, यह काष्ठा क्या है? लकड़ी है, जड़ है, यानी उसको आपने पकाना रूपी क्रिया में प्रधान मान लिया, उसी कर्ता संज्ञा हो। जैसे स्थाल्याम पचती, बर्तन में अधिकरण भाव रखोगे, उसमें अधिकरण विवक्षा करोगे सप्तमी, उसी स्थाली में आप कहेंगे नहीं ये पाक रूपी क्या स्थाली स्वतंत्र है, तब स्थाली पचती प्रथमा हो जाएगा, इसका कर्ता संज्ञा हो गया, प्रथमा हो जाएगा। स्थाली पचती, देवदत्ता पचती, देखो यह दिया है, देवदत्ता पचती, स्थाली पचती, काष्ठा पचंती, ये सब दृष्टांत है। क्रिया की सिद्धि में जो प्रधान रूप में स्वीकार कर लेते, मुख्य है ये, इसी से क्रिया हो रही है, इसके वजह से ही सब कुछ है, ऐसे आपने जिसे मान लेते हैं उस कारक को कर्ता संज्ञा हो जाता है। कर्ता संज्ञा से क्या होगा? कर्ता संज्ञा हो जाने से पचती में कर्ता लकार के द्वारा उक्त हो गया ना। पचती में लकार में तिप जो वह किस अर्थ में आया? कर्तरी में। आप 10 गण जो पढ़ते हैं वो सब क्या अधिकतर कर्तरी में ही। लह कर्मणि च भावे च अकर्म के ब्यह, कर्तृक अनुवृत्ति हो सूत्र में कर्ता कर्म और भाव में लकार आते हैं। जो पचती में जो आया ये कर्ता अर्थ में आ चुका है, इसे कर्ता उक्त हो गया। अनुक्ते कर्तरी तृतीया होता है ना, कर्तृकरणी और तृतीया। जब कर्ता उक्त नहीं तो तृतीया होती है, कर्म उक्त ना हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ कर्ता उक्त हो गया। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है। उसे प्रथमा आ गई तो रूप बन गया आपका देवदत्ता पचती, स्थाली स्त्रीलिंग है, स्थाली पचती। गौरी जैसे सु आया लोप हो गया। कौन करेगा लोप? हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुसे प्रथम हल, हलंत ज्ञंत और आवन से परमे जसु का लोप कर देता है। कर्ता की अनुवृत्ति अगले सूत्र तक जाएगा। तत्प्रयोजको हेतुश्च, तत्प्रयोजको हेतुश्च, तत्प्रयोजक प्रथमा का एक वचन, हेतु प्रथमा का एक वचन च अव्यय। तस्य प्रयोजक इति तत्प्रयोजक, तस्य वो जो स्वतंत्र कर्ता है उस कर्ता का भी जो प्रयोजक बनता है उसका नाम पड़ेगा हेतु और कर्ता संज्ञा भी रहेगा। इतने कि इसको प्रयोजक कर्ता कहेंगे और वो क्या हो जाएगा? प्रयोज्य कर्ता। प्रयोज्य कर्ता और प्रयोजक कर्ता। जैसे दृष्टांतों का आप जो पढ़े हो, देवदत्ता ग्रामम गच्छति, तम यज्ञदत्त प्रेरयति, यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गच्छति, गमयति, निजंत लाना पड़ेगा ना, गमयति। यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति। और देवदत्त क्या है? प्रयोज्य कर्ता, और यज्ञदत्त क्या है? प्रयोजक कर्ता। निजंत के योग में जो प्रेरणा दे रहा है, करो बोल रहा है, जैसे हम आपको प्रेरणा दे जाओ पानी ले आओ, हम हो जाएंगे क्या? प्रयोजक कर्ता। जिसको कहा जो कर रहा है वो प्रयोज्य कर्ता कहा जाएगा उसको। जो प्रयोजक करता है उसके 2 संज्ञा बता रही है, हेतु हेतु संज्ञा भी रहेगा उसका। तस्य मने वो जो पूर्व सूत्र में कहा हुआ स्वतंत्र जो कर्ता है उस कर्ता का प्रयोजक, तस्य प्रयोजक इति
तत्प्रयोजक। छठी तब समास हुआ है, निपातना समास हुआ, क्यों समास करने का कोई सूत्र नहीं था, निपातन से समास कर दिया गया। क्यों? प्रयोजक, प्रयोजक में क्या हो गया है? नुल, नुल त्रिचौ, नुल को ऊ को आकादेश होता है, प्रयोजक बना। तो त्रिचकाभ्याम कर्तरी च एक सूत्र है, और छठी समास को निषेध कर देता है। त्रिच प्रत्यांत और अख प्रत्यांतों से षष्ट्यंतों का समास नहीं होगा। त्रिचकाभ्याम कर्तरी च सूत्र है ना, ये सूत्र से निषेध हो गया समास। जब प्राप्त नहीं तो फिर कैसे किए यहाँ पर पाणिनि ने? तत्प्रयोजक अलग अलग लिखना चाहिए, तस्य प्रयोजको हेतुश्च ऐसा कहना चाहिए था, इन पाणिनि ने समास करके षष्ठी को लुक कर दिया, तत्प्रयोजक को प्रयोग कर दिए। स्वयं के सूत्र बनाए हैं, नियम के स्वयं को उल्लंघन कर रहे हैं। तब कहते ऐसी बात नहीं है। निपातनात् समास, निपातनात् समास, निपातन किसको कहते हैं? प्रातिस्विक विधि विना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम। देखो लक्षण, प्रातिस्विक विधि विना, प्रातिस्विक विधि विना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम। अनेक जो सूत्र विधि सूत्र बनाया गया पाणिनि के द्वारा या अन्य कोई व्याकरण के द्वारा, इससे पहले भी व्याकरण थे, है ना, शाकटायन व्याकरण इत्यादि, उनमें से किसी का नाम भी अलग लेते हैं आचार्य। किसी भी के द्वारा भी जो कोई विधि नहीं बताया गया, जैसे वणादि सूत्र है, उनसे भी रूप सिद्ध होते हैं। 758 सूत्र है वणादि सूत्र। तो किसी सूत्र के द्वारा कोई विधि है ही नहीं, विना, इसलिए कहा जाए प्रातिस्विक विधि विना। लेकिन प्रक्रिया कर दिया, जिसमें क्या प्रक्रिया हुआ है? सुप का लुक हो गया। तस्य प्रयोजक में, तस्य में जो षष्ठी था उसको लुक करके तत्प्रयोजक एक करके प्रयोग कर दिया। सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो, ऐसा निर्देश जिस शब्दों का किया गया है उन शब्दों की उस काम कहते हैं निपातनम। यहाँ पर निपातनात् समास, अनुवृत्ति आई है कर्ता का और कार्य के इन दो पदों का। अर्थ है तस्य स्वतंत्रस्य कर्तुः यह प्रयोजक प्रेरक यो अर्थ तत्कारकम हेतु संयम भवति चकारात् कर्तृ संयम च भवति। उस कर्ता के जो प्रयोजक है, प्रेरक है, दूसरा व्यक्ति, उस कारक को दो संज्ञा दिया, एक हेतु संज्ञा और दूसरा कर्ता संज्ञा भी रहेगा। जैसे देवदत्त कटं करोति तम यज्ञदत्त प्रयुंक्ते, देवदत्त चटाई बना रहा है, उसको यज्ञदत्त और बढ़िया बनाने में प्रेरणा दे रहा है। यज्ञदत्तो देवदत्तेन कटम कारयति बनेगा। ये हमेशा इसलिए निजंत में ही प्रयोग होगा, तत्प्रयोजक हेतुश्च निजंत में ही प्रयोग होगा, केवल धातु से प्रयोग नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। उदाहरण में यज्ञदत्त की हेतु संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ? हेतुमति च सूत्र से निच प्रत्यय होता है। तो विधि सूत्र कौन है यहाँ? हेतुमति च, और संज्ञा सूत्र है यहाँ तत्प्रयोजक हेतुश्च। तो हेतुमति च से निश्चय है, तो इसलिए प्रयोग हुआ यहाँ पर कारयति। क्या प्रयोग हुआ? कारयति प्रयोग। अब ये आपने सुना निपातनम, निपातनम अलग है और
निपात अलग है। निपात एक संज्ञा है और यह है प्रक्रिया। अब निपात प्रकरण चलेगा। निपात संज्ञा का प्रकरण यहां से शुरू होता है, प्रागरेश्वर निपाता से निपात अलग चीज है, निपातन अलग चीज है। भ्रम नहीं हो जाना, दोनों एक करके भिन्न भिन्न है। निपातनम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिस प्रक्रिया में प्रातिश विधि के बिना सिद्ध प्रक्रिया का निर्देश होता है। तार्शकृत शब्द को निपातनम के निपातनात् कह दिया जाता है। निपात संज्ञा देखिए किन किन का होगा, कब होगा, तो सारे नियम के साथ बता रहे हैं। प्रागरीश्वरान् निपाताः, प्रागरीश्वरान् निपाताः, प्रागरीश्वरान् निपाताः। प्राग अलग पद है, अव्यय है वो भी, और रीश्वरात् पंचमी के एक वचन, निपाताः प्रथमा का बहुवचन। रीश्वरात् पंचमी एक वचन और निपाताः प्रथमा का बहुवचन। यदि प्राक आप अव्यय है, यहाँ इन्होंने बताया प्रथमा का एक वचन भी बनेगा। प्राग प्राग, प्राचौ प्राचा, प्राचम प्राचौ, प्राचा प्राग्भ्याम प्राग्भी बनता है। प्रथमा के एक वचन भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ भी दिशावाचक बन जाता है या अवधिवाचक रूप में लेना चाहते हैं। इससे पूर्व तक प्राग बने, उससे पूर्व तक, किससे पूर्व? रीश्वरात्। अब आगे पाणिनि के सूत्र में जाओ, कहाँ मिला है? रीश्वर, अधिरीश्वरे। सूत्र क्या है? अधिरीश्वरे। वहाँ रीश्वर है, उसका अनुकरण करके प्रयोग कर दिया। एक और जगह आता है ईश्वर, उससे आगे शायद है ईश्वरे तो सुन क सुनो, है ना? ईश्वरे तो सुन क सुनो। इन उस ईश्वर तक नहीं जाना। इसे ज्ञापन यहाँ र सहित बोला, रीश्वरात्, अधिरीश्वरे, रीश्वरे जो रीश्वर उसको लेना है, वहीं तक जाना है। ये कहाँ है? ये 1496 1496 तक जाएगा। निपात संज्ञा का अधिकार है ये। अधिरीश्वरे इत्येतस्मात् प्राक् निपात संज्ञा भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। अधिरीश्वरे इस सूत्र से पूर्व तक निपात संज्ञा का अधिकार जाएगा। मैंने हर सूत्र में निपात, निपात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जहाँ जैसी जरूरत है वैसे उसको वचन परिणाम करके प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तो बहुवचन है, यानी आगे जहाँ जरूरत पड़े जैसा। एक ही वस्तु की निपात संज्ञा कर रहे हैं तो एक वचन बोलेंगे, दो को बोल रहे हैं निपातो, अनेकों को बोल रहे हैं तो निपाता। देखिए आगे स्पष्ट हो जाएगा। चादेयो असत्वे, चादेयो असत्वे, चादेय प्रथमा का बहुवचन, असत्वे सप्तमी का एक वचन। जो निपाता का अधिकार जो है 1497 तक, इसलिए कह दिया इन्होंने 1496 तक ही जाना है, अधिरीश्वर तक। इसे पूर्व तक लेना है ना, किससे पूर्व? वहां से पूर्व ले लो। चादयो, चादी, चांदी नहीं चादी। चावाह इत्यादि गण है ये, गणपाठ। पंचपाठ में पाठ क्या है? गणपाठ भी है। कितने गण है? लगभग 291। कह लो अपने अवान्तर गणों को लेकर बढ़ा भी दिए हैं, 96 भी गिनते हैं कहीं। वैसे 291 प्रमुख गण हैं। उनमन में एक गण का नाम चादी गण। एक गण पहले भी सूत्र पढ़ चुके हो, सर्वादीनी सर्वनामानी। वहाँ सर्वादि गण, उसमें कितना बताया था? 35 शब्द है ना? अब एक चादी गण है, लेकिन चादी गण में कितने शब्द है भगवान जानते हैं।
291 नहीं है। हाँ, आकृति गणोह्यम, जो आकृति गण होता है इसकी कोई संख्या नहीं। जो गिना है इतना बोल सकता है, 291 गिनाए रखे हैं, लेकिन इतना ही है नहीं। क्यों? आकृति गणोह्यम। इसके जैसे और भी जहाँ कहीं प्रयोग हुआ दिखाई दे, उनको भी इस गण का मानना पड़ेगा। और इस गण के लिए जो कार्य विधान किया गया वो कार्य उस पर लागू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे गणों को आकृति गणोह्यम लिखा है। शकंदवादिशो परूपम वाच्यम, शकंदवादी गण भी क्या है? आकृति गणोह्यम। तभी तो मार्तंड बना, नहीं तो नहीं बनता। और वो कितने हैं जो आकृति गणोह्यम के आधार पर हम ग्रहण कर सकते हैं, उसकी संख्या भगवान जानता है, हम लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानता। से मुख्य मुख्य गिना दिया गया है, जितना गिना है उसके अनुसार चादिगण में आप गिन के देख लेना। तो इसलिए कहते देखो चादियो, यहां भी विग्रह के च आदि रेशांते चादि तेति चादय बहुवचन में, चादी चादी चादय ये रूप चलेगा। च आदिरेशांते चादय बहुरी समास है। न सत्वमिति असत्वम, नहीं तो समास न सत्वमिति असत्वम, तस्मिन् असत्वे अनुवृत्ति निपाता का अर्थ है। चादयो निपात संजगाः भवन्ति यदि सत्वे अर्थे न वर्तन्ते। इन चादियों का निपात संज्ञा की जाएगी यदि सत्व अर्थ इनका मालूम ना होवे, ज्ञापन ना होवे, बोध ना होवे, सत्व अर्थ ज्ञापित ना हो। सत्व क्या होता है? लिंग संख्या अन्वयित्वम सत्वम, लिंग और संख्या से अन्वित जो है उसका नाम सत्वम द्रव्यम इत्यर्थः। लिंग संख्या अन्वयित्वम सत्वम अर्थात द्रव्यम इत्यर्थ। असत्व में अद्रव्य, द्रव्यवाचक नहीं होनी चाहिए, लिंग संज्ञा रहित होना चाहिए, तभी उसका नाम चादी का नाम निपात होगा। और जो निपात हो तो उनका सब क्या होगा? अव्यय संज्ञा। स्वरादि निपात अव्ययम, अव्यय संज्ञा हो जाएगा। अव्यय संज्ञा होने से क्या लाभ होगा? अव्यदाप सुपह, सुपा करके लुक होगा और सुबंत साधु पद बन जाएगा। च से सुऔजस, अम और सस च है ना, च, इससे क्या होगा? सुऔजस वर लाओगे तो सब लुक हो जाएगा। निपात संज्ञा होने से अव्यय संज्ञा, अव्यय संज्ञा होने से लुक। जब सीधे बोल देते निपात होने से लुक, अरे निपात होने से कौन लुक करेगा? तात्पर्य समझना चाहिए। निपात संज्ञा होगा निश्चित रूप में, उसका अव्यय संज्ञा होगा ही। क्यों? स्वरादि निपातम अव्ययम, निपातों का अव्यय संज्ञा कर देता है। अव्यय संज्ञा होने से सब लुक हो जाएगा। उसको सीधे निपात का ही फल बता देंगे, सब लुक हो गया। अच्छा, और स्वर लाभ भी है। निपातों का स्वर अलग वर्णन किया गया, किस किस का क्या विशेष है, वो भी एक लाभ है निपात संज्ञा का। और लिंग संख्या अन्वयित्वम, लिंग संख्या जैसे दृष्टांत क्या है? द्रव्य का, सत्व का दृष्टांत क्या है? लाखों करोड़ों है। रामः, क्या है? लिंग है कि नहीं? पुल्लिंग। संख्या क्या है? एक वचन। सारे शब्द तो है द्रव्य, जितने के रूप चलाते हो वो सब सत्वम द्रव्यम। जिनका रूप चलता नहीं है वो सब निपात, अव्यय हो जाएगा। अव्यय का रूप चलता नहीं, वहाँ लिंग और संख्या अन्वित नहीं। अव्यय का क्या लक्षण बताया था? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। ये तो बताया था।
सदृशम त्रिषुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्यय। जिसका व्यय नहीं होता, जिसका विकार नहीं होता, कोई सूत्र लगे इधर हो गया उधर हो गया, दीर्घ हो गया, रस हो गया, गुण हो गया, कुछ न कुछ होता है ना, उसका नाम व्यय, विकार। ऐसा जिसमें नहीं होता है उसका नाम अव्यय। या व्यय कम दे कि पैसा खर्च हो गया, व्यय हो गया है। अव्यय नहीं हुआ, लाभ ही लाभ हो गया तो अव्यय है। लौकिक व्यवहार का अर्थ नहीं लेना है। यहाँ संज्ञा है हमारे रूढ़। व्याकरण में व्यय का अर्थ होता है विकार होना, गुणाधिकारी हो जाना, और नहीं होता है जैसे उसका नाम अव्यय हो जाता है। प्रादे उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादे उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादे प्रथमा का बहुवचन, उपसर्गा प्रथमा का बहुवचन, क्रिया योगे सप्तमी का एक वचन। प्र आदिरेशांते प्रादेय बहुव्रीहि समास है। प्र आदिरेशांते प्रादेय बहुव्रीहि समास। प्रादि कितने हैं? 22 है, और कुछ के मत में 20 है। निस निर दुस दुर है ना, निस निर पर एक ही पढ़ेंगे निस, कि निस कोई क्या हो जाएगा, ससुर से र हो जाएगा, निर तो बन ही जाएगा, अलग से गिनने की जरूरत नहीं करके कुछ लोगों का तर्क है। उनके अनुसार क्या होगा, निस निर्गर एक निस हो जाएगा, दुस दीर्घ एक दुस बन गया, 2 घट गया, 20 माना जाता है। चाहे 20 हो चाहे 22 हो, उन सबका क्या होगा, उपसर्ग संज्ञा होगी। वही समझा रहे। प्रादि प्रादिरेशांते प्रादे बहुव्रीहि समास। क्रियाया क्रियया योग, क्रियया योग इति क्रिया योग। इसमें क्या है, तृतीया तत्पुरुष। क्रियया का बनता है तृतीया में, तृतीया तत्पुरुष समास कहा जाता है इसको। तत्पुरुष समास है, तृतीय विभक्त्यंत को लेकर के है, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति है असत्वे का और निपाता का। अर्थ बता रहे हैं। असत्यवाचन प्रादय निपासंजिका भवन्ति, तेज प्रादय क्रिया योगे उपसंजिकाश्च भवन्ति थी। असत्यवाची जब प्रादि होंगे तब उन प्रादियों का निपासंज्ञ हो जाता है, और साथ साथ जब इन्हीं प्रादियों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, क्रिया के साथ योग मालूम होता है, तब उनका उपसर्ग संज्ञा भी हो जाएगा। उपसर्ग संज्ञा का 3 गति बताया था, याद है? उपसर्ग गति स्त्रिधा। अचन दृष्ट्वा अधो याति, हलंच उपरि गच्छति, अवसाने विसर्ग स्यात्। नहीं, ये तो रेफस्य त्रिधा गति ही नहीं, रेफ का है। धात्वर्थम बाधते कश्चित्, कश्चित्तम अनुवर्तते, तमेव विश्रेष्टन्यद उपसर्ग गति स्त्रिधा। ये था, वो तो रेफ का थी। रेफ की 3 गति होती है, उपसर्ग की भी 3 गति है। उपसर्ग तो धात्वर्थम बाधते कश्चित्, वो पहले लिखाया था, ये नहीं लिखाया है अभी तक रेफ का। रेफ क्या करता है, सामने अच्छा आता हुआ देख रहा है तो एकदम नीचे हो जाए, झुक जाता है नीचे। अचम दृष्ट्वा अधो याति, हलंच ऊपरी गच्छति, आगे हल देखते तो ऊपर चढ़ जाता है। और अवसाने विसर्ग स्यात्, अवसान में रेफ रहेगा तो विसर्ग हो जाएगा। रेफस्य त्रिधा गति ही का, ये रेफ का 3 गति है। जैसे दृष्टांत क्या है, आपने यण करोगे, धात्री अंशः, अब क्या हो जाएगा, इसको यण होगा तो र हो गया, अंशः।
यच सामने आ गया ना, अरे अंदर नीचे घुस जाएगा। देखो धा दूसरे में पेट में चला गया और छिप गया। धात्रंश हलंचोपरि गच्छति, जैसे प्रातर शब्द हलंत है, गच्छति सवेरे सवेरे जाता है। अब हल सामने दिख रहा है इसको, वो उसके सर पर चढ़ जाएगा। अब देखो कैसे वो दिखता है, वो प्रातर गच्छति, ऊपर चला गया ना, ग के ऊपर, उसके सर पर चला जाता है। अब अवसान में है, जैसे आगे कुछ भी नहीं रहेगा, उसका नाम अवसान। आपने रामा धन सुलाए और सु को र होकर के र बच गया, रामर, और आगे कुछ नहीं है, इसको विरामो अवसानाम से अवसान संज्ञा हो गई। तो अवसान में होने से इसकी गति क्या होगी, राम विसर्ग, अवसाने विसर्ग स्यात्। प्रासंगिक, चलो ये भी हो गया, याद आ गया तो भी बता। क्रिया योग हो तो उस क्रिया के योग में क्या होगा, उपसर्ग संज्ञा हो जाता है। देखो दे दिया इन्होंने, प्रापरापसम अनु अवनिस निर्दुष दुर्व्यांगनी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप इत्येते प्रादय, इनको प्रादि कहा जाता है। प्र है आदि में जिनका, ऐसे निस निर दुस दुर अलग अलग गिनाए उन्होंने, इसलिए यहाँ 22 हो जाएगा। क्रिया योगे दृष्टांत दे रहे, क्रिया योग का दृष्टांत दे रहे यहाँ, प्रणयति परिणयति प्रणायक। प्रणयति प्रोपसर्ग को कौन सा धातु है, नी प्रापणे, उभयपदी है ना, नयति नयति दोनों बनेगा। कोई भी ले लो, उपसर्ग संज्ञा करने का लाभ यहाँ क्या हो रहा है वो दिखाना इष्ट है। यहाँ पर प्र धन नयति, इसके उपसर्ग संज्ञा करने का फल है दंत नकार को मूर्धन्य नकार हो जाएगा, ये फल है। यहाँ पर उपसर्गा दशमासेपि नोपदेशस्य सूत्र है ना, उपसर्गाद दशमासे अपि नोपदेशस्य। ये धातु क्या था पहले, नी प्रापणे, और नी के नकार को कौन सूत्र के दंत किया था, नो नहा सूत्र ने दंत कर दिया, नी बचा, तो लट तिप शप होके नयति बना, प्रधन नयति। इसे नोपदेश वाला धातु है ये, और उपसर्ग का योग मिल गया। इस क्रिया के साथ योग होने पर इसकी उपसंज्ञा का लाभ यह है, इस नकार को वापस नकार हो गया, प्रणयति रूप बना। इसी प्रकार से प्रोपसर्ग रख दिया इन्होंने, नहीं तो परिउपसर्ग रख दो तो भी वही रहेगा प्रक्रिया। परिधन नयति, तो परिणयति अर्थ बदल गया, लेकिन परिणयति का अर्थ क्या होता है, परिणय करना, विवाह करना, इसका अर्थ विवाह करना। प्रणयति मने प्रकट रूप में नेतागिरी करना, नेता नयन करना, सबको लेके चलना, प्रणयति। ग्रुप लीडर का काम होता है ना, ग्रुप लीडर करता क्या, समूह का जो नेता होता है सबको लेके चलता है, वो प्रणयति। जब परिउपसर्ग जोड़ने से अर्थ बदल गया और हो गया विवाह करना। और अगला दे रहे हैं प्रणायक, बिल्कुल नेताजी हो गए तो प्रणायक। पुनः प्रोपसर्ग जोड़ दिया, यह प्रत्यय बदल गया, यहाँ क्या है ये, नुड़ प्रत्यय, नुड़ को अकादेश हो गया, नायक बना, नायक पावक। दृष्टांत दिया ना लघु में भी।
तो प्रणायक इन सब जगहों में लाभ वही सूत्र है। उपसर्गाद समासेपि नोपदेशस्य, से दंत नकार को मूर्धन्य हो गया उपसर्ग का योग में। इस प्रादियों को उपसर्ग संज्ञा करने का यह विशेष लाभ है। और भी अनेकों लाभ है, लेकिन यहाँ एक मुख्य दिखा दिया है। अब निपात संज्ञा के अंतर्गत गति संज्ञा को भी चालू करते हैं। गतिश्च, गतिश्च, गति प्रतिमा के वचन च पे अनुवृत्ति यहाँ पर है प्राधेय का और क्रियायोगे का। उन्हीं प्राधियों का जिनका आपने उपसर्ग संज्ञा किया क्रिया के योग में, उनका एक क्रिया के योग में गति संज्ञा भी होगी। दोनों संज्ञा का फल अलग अलग, से एक ही चीज का दो दो संज्ञा करनी पड़ रही है उन्हीं चीजों का। प्रादेय क्रिया योगे का अनुवृत्ति आगे से प्रादेय क्रिया योगे गति संज्ञकाश्च भवन्ति। इन्हीं प्रादियों को क्रिया के योग में गति संज्ञा भी किया जाएगा। क्या लाभ है गति संज्ञा करने का? दृष्टांत से देखिए, प्रकृत्य, प्रकृत्य, यहां पर लाभ क्या हो रहा है? कु गति प्रादेय सूत्र से समास होना लाभ है। यहां समास होना या लाभ है, तब एक पद बन जाएगा। दो पद जो अलग अलग थे, समास होने से एक पद बन गया, प्रकृत्य, यूं लिखा जाएगा। एक पद होने से एक स्वर भी हो जाएगा, ये सब लाभ है। त्वा को ल्यप हुआ, यहां पर त्वा को ल्यप हुआ, ल्यप पे पित्त, पित्त होने से सुपितौ अनुदातौ, अनुदात स्वर है इसका। उपसर्गों के जितने भी है आद्युदात है। जब प्र के आकार उदात्त हो गया, य के आकार अनुदात्त हो गया, बीच वाला भी अनुदात्तम पदम एक वर्जनम से वो भी अनुदात्त हो गया। इसे चिन्ह ने दिया नहीं है, देना चाहिए। प्र है उदात्त और क्री और त्य अनुदात्त। त्वा को ल्यप हुआ, ल्यप तो पित्त है, समास स्वर के अनुसार हुआ, समास स्वर के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले तो क्या रहेगा? ये रहेगा पित्वात अनुदात रहेगा, और उपसर्ग हमेशा एकाचो द्वैचो आदि उदात्त होता है, ये हो जाएगा उदात्त। और ये भी है अनुदात्तम पदम एक वर्जम सूत्र है, उसके आधार पर क्या होगा? ये भी अनुदात्त हो जाएगा। लेकिन जब समास हो गया, अब समास स्वर के अनुसार स्वर बदल जाएगा। और सूत्र अंत में दिया होगा, पीछे पुस्तक में पीछे दिया होगा, प्रकृत्य में गतिर नहीं, इसलिए प्रकृतम दिया है इन्होंने, केवल प्रकृत्य का नहीं दिया। गतिश्च सूत्र में वहाँ दिया है सूत्र, देखिए समास होने के बाद बदल जाता है कैसे कैसे। त्वा प्रत्यय अव्यय का आदेश अव्यवत सहजन विजोग, त्वा तो उनको सुना, ऐसा सुप हो गया। समास आने पूर्वक तो ल्यप सूत्र दिया, देखो इसमें समान कर्तृ को गति पर समास हुआ, त्वा को ल्यप हो गया। षष्ठी स्थान ये मुख्य लाभ तो यहाँ पर यही है, ल्यप होना, समास होने से ल्यप हो गया। प्राग संज्ञा हुई, उसका समास हुआ को गति प्रादेश से, समास होने के कारण से वहाँ ल्यप हो जाता है। मुख्य प्रयोजन तो वो है, स्वर का प्रयोजन यहाँ नहीं है विशेष। स्वर का कोई सूत्र नहीं दिया है। समास स्वर का प्रक्रिया में उसको वो स्वरित हो रहा होगा, उस सूत्र में ध्यान नहीं, तो समझना पड़ेगा वो। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, उसको उल्टा काम, ये सब बदल गया, जो था वो बदल गए। ये हो गया अनुदात, ये हो गया स्वरित, ये दिखाया ना उन्होंने।
समास होने के बाद में, नहीं तो अपने आप में प्र, अभी आप कहेंगे आगे के लिए उदात्त है सबके सब। अभी को छोड़ करके, अभी उपसर्ग को छोड़ करके सबके सब आज उदात्त हो जाता है। उपसर्गाश्चाभिवर्जम फिट सूत्र है, फिट सूत्र जानते हैं? फिट सूत्र हो नहीं, फिट सूत्र एक वो भी बनाया हुआ है, शांतनु के द्वारा बनाया हुआ चीज है, वो ज्यादा नहीं है, बहुत कम है वो सूत्र। देखो इतने में ही आ गया पूरा, कुल मिला के 19 दूगुना 38, 38 और 26 और 23, 49 एंड 38, 87 है। इन्होंने आचार्य शांतनु प्रणीत फिट सूत्र है, इसका नाम फिट है। फिट कहते हैं इन्होंने एक संज्ञा, जैसे टी संज्ञा घू संज्ञा नहीं करते हैं, जिसको आप प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं। कौन सूत्र से? अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक। वो जो प्रातिपदिक का नाम इन्होंने रखा फिश, फिट फिट, फिशो फिशा, फिशम फिशो फिशा, फिट फिशा, फिट भ्याम फिट भी, फिशे फिट भ्याम फिट ब्या, फिशा फिट भ्याम फिट ब्या, फिशा फिशो फिशाम, फिशी फिशो, फिट्सु फिट्सु, ये बनता है। ये प्रातिपदिक का दूसरा नाम है। ये से प्रातिपदिकों में क्या स्वर होता है वो सामान्य तय किया है इन्होंने, उसमें इन्होंने सूत्र बनाया है उपसर्गों के लिए। उपसर्गाश्चाभिवर्जम सूत्र है, उपसर्गाश्चा अभिवर्जम। जो 22 में से अभी को छोड़ दो, बाकी सब आदुदात्त है, केवल अभी अंतोदात्त होता है। इसे प्र हो गया उदात्त, उसके अनुसार फिट सूत्र के अनुसार पहले उदात्त था, उसको अनुदात्त कर दिया गया। कोई सूत्र से हुआ होगा ना, प्र समास होने से अपने आप में प्र का आकार इसलिए उदात्त रहा। ये फिट सूत्र के द्वारा तय होता है। स्वर प्रक्रिया क्या आधार है? ये कम सूत्र है, लेकिन सारा स्वर का निर्णय दे देता है।